अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1, 2, 3 और 4 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको चारों पार्ट के लिंक मिल जाएंगे। वहाँ से जाके आप इन चारों पार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पार्ट 5 की ओर। अब पार्ट 5 में क्या होने वाला है वो तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। तो जिन लोगों ने चारों पार्ट देखा है तो उन लोगों ने ये देखा पहले पार्ट में कि बेन को पता चलता है हैंक के बारे में कि हैंक एक बुरा आदमी है जिसे इन खजाने और सोने में काफ़ी दिलचस्पी है और वो किसी राजा का खजाना लूटने जा रहा है। तो बेन उस खजाने को बचाने के लिए उसके पीछे पीछे अपनी शिप से चला जाता है। और फिर जैसा कि आपने दूसरे पार्ट में देखा कि बेन एक शहर में पहुंच जाता है जहां पर हैंक गया है। अब क्या आपने उसमें देखा कि बेन हैंक को रोकने की बहुत कोशिश करता है और काफ़ी सारी पहेलियां सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते जाता है और हैंक भी पहेलियां सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते रहता है। और पार्ट 3 के स्टार्टिंग में आपने देखा कि बेन को पता चलता है कि जहाँ पर वो जा रहा है जब तो वहाँ पर उसे खजाना नहीं मिलने वाला। उस पहाड़ पर उसे बस एक नक्शा मिलेगा जिसमें बताया गया है कि उसे एक सोने की बिल्डिंग बनवानी पड़ेगी वो पूरा खजाना ढूंढने और खजाना लेने के लिए। अब क्या चौथे पार्ट में आपने देखा कि बेन को ये सब पता चलने के बाद बेन पूरी कोशिश करता है उसे रोकने की। अब आगे बेन पार्ट 5 में आपका स्वागत है। तो बेन जिस जंगल में फंसा हुआ था जब सिटी ऑफ गोल्ड जाने में उसे पहेली का गलत आंसर दिया तो जिस जंगल में फंस गया था वहां से निकलने की पूरी कोशिश करता है और काफ़ी सारी पहेलियां पूछते हैं उससे पेड़ और पौधे वहां के। बेन अपनी समझदारी से सभी पहेलियों का ठीक ठीक आंसर देते हुए वहां से बच जाता है। फिर सारे पेड़ उसको बोलते हैं तुमने हमारी एक भी पहेली का गलत आंसर नहीं दिया है, तुमने सारी पहेलियों का बिल्कुल सही आंसर दिया है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन बेन वहाँ से नहीं जाता है। अब आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि बेन का दोस्त आखिर कहाँ है। बेन अपने दोस्त का ही वेट कर रहा है यहाँ पर। बेन ने अपने दोस्त को कहाँ भेजा है वो अभी आपको पता चल जाएगा। बेन ने अपने दोस्त को भेजा है हैंक और उसके दोस्त की जासूसी करने के लिए कि वो लोग आखिर कर क्या रहे हैं और आगे वो लोग क्या करने वाले हैं। कुछ ही देर में वो वेट करते रहता है और वहाँ पर बेन का दोस्त सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके कि वो लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए बेन का दोस्त बेन के पास आ जाता है और उसे सब कुछ बताना शुरू करता है। वो उसे बताता है कि जब से हम लोग सिटी ऑफ गोल्ड की तलाश में जा रहे थे, बेन को बताता है कि हैंक को भी पता चल गया था और हैंक ने वो सोना लेने के लिए सिटी ऑफ गोल्ड की तलाश शुरू कर दी है। तो बेन कहता है कि हमें सिटी ऑफ गोल्ड के भी सोने को बचाना होगा और जल्दी से जल्दी सिटी ऑफ गोल्ड पहुंचना होगा किसी भी रास्ते से। अब तो बेन अपने दोस्त से पूछता है कि उसे सिटी ऑफ गोल्ड के बारे में बताया किसने है। तो बेन का दोस्त बोलता है बेन का एक आदमी जिसे बेन ने फ़ोन करके बुलाया और उससे पूछा कि वो इतना सारा सोना कहाँ से लाएगा जिससे कि वो सोन मीनार बनवा सके। तो उस आदमी ने उसे बताया कि सिटी ऑफ गोल्ड जाओ जहाँ तुम्हें इतना सोना मिलेगा कि तुम सोने की बिल्डिंग यानी कि गोल्डन टावर, सोन मीनार क्या बल्कि पूरा सोने का महल बनवा सकते हो। फिर बेन इस सब बारे में काफ़ी ध्यान से सोचता है और फिर उससे पूछता है तो क्या बेन ने हैंक ने क्या कहा। तो बेन को उसका दोस्त बताता है कि हैंक ने कहा मुझे सोने की सोन मीनार बनवाना ही है किसी भी हाल में और मैं उसके लिए सिटी ऑफ गोल्ड का सोना लेने ज़रूर जाऊंगा।
बेन ये सारी बातों को ध्यान से सुनता है और नोट करते हुए थोड़ी देर तक बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच में डूब जाता है। बेन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब उन सभी चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छे से सोच लेता है तो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये यहाँ पे बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है। तो बेन का दोस्त उससे पूछता है इसमें ऐसी घबराने वाली क्या बात है, हैंक तो है ही ऐसा बुरा जिसे हमेशा खजाने और सोने के सिक्के सोने यही सब चाहिए। तो बेन उसे बताता है कि नहीं, बेन को पैसे और सोने की लालच नहीं है, बेन को किसी और चीज़ की तलाश है। क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है और मैंने जिस हिसाब से पता लगाया था वो सिटी ऑफ गोल्ड के बारे में, तो मुझे जिसने बताया था वो बिल्कुल एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन मुझे बताया था और मुझसे कहा था उसने कि सिटी ऑफ गोल्ड का जो सोना है वो इतना ज़्यादा है कि अगर वहाँ की बिल्डिंग भी सोने की है, वहाँ के घर भी सोने के हैं, वहाँ की हर चीज़ सोने की है, बस वहाँ पे कोई लोग नहीं रहते। तो फिर अगर वहाँ इतना सोना है तो मैंने पूछा कि वो बिल्डिंग और घर लाएंगे कैसे, कोई वहाँ से बिल्डिंग और घर तो उठा के ला नहीं पाएगा। तो फिर उसके बाद उसे इसका आंसर वो आदमी बताता है और बेन बोलता है कि मुझे वो आदमी ने मेरा सवाल का आंसर दिया और कहा कि उसे नहीं लाना है, वहाँ पर सोने की ईंटें और सोने के सिक्के भी मिलेंगे। तुम ईंटों को तो छोड़ दो, अगर तुम सिक्के भी गिनने बैठ गए वहाँ के तो सोने के सिक्के तुम्हें इतने मिल जाएंगे कि गिनते गिनते सिक्के तो ख़त्म नहीं होने वाले, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो फिर अगर वहाँ पे इतना ज़्यादा सोना है कि हैंक अपनी पूरी ज़िंदगी आराम से गुजार लेगा सोने में, तो फिर वो सोना लेने के बाद भी सोन मीनार के पीछे क्यों पड़ा? क्या तुमने इसके बारे में ध्यान से सोचा? बेन का दोस्त बोलता है हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। अब जब उसे इतना सारा सोना मिल ही गया, मिलने ही वाला है, और जब उसे पता भी चल गया है कि एक जगह ऐसी भी है, तब भी वो सोन मीनार के पीछे क्यों पड़ा है? यहाँ पे कुछ तो ज़रूर बहुत बड़ी गड़बड़ है और कुछ और भी राज है जो वो जानता है लेकिन हम लोग अभी तक नहीं जान पाए। तो जिन लोगों ने इसका पहले का एपिसोड देखा था उन्होंने देखा होगा कि एपिसोड 2 के लास्ट में और एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में यहाँ पर एक सेवियर आया था जिसने बेन को सारी बात बताई थी कि जिस पहाड़ पर वो हैंक जा रहा है वहाँ पर उसे खजाने का एक नक्शा मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि तुम्हें खजाने के लिए एक सोन मीनार बनवा कर उसके 3 जादुई दरवाजे खोलने होंगे। तो वो बेन सोचता है कि काश की वैसे ही कोई सेवियर या फिर कोई गार्ड वापस से मिल जाता जो उसे सारा सच बता सकता। बेन थोड़ा सा आगे बढ़ता है और देखता है वहाँ पे एक एक ताले की तरह डिज़ाइन बना होता है और उसमें एक चाबी लगाना रहता है और वहीं पे चाबी रखी होती है। अब बेन सोचता है कि अगर यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, कोई ताला और चाबी एक साथ एक ही जगह पर कैसे हो सकती है, वो भी बिना किसी सिक्योरिटी के। तो उसे वहाँ पर एक पेपर मिलता है जिस पेपर पर लिखा होता है कोई अगर अच्छे इरादे से इस चाबी को उठाता है तो उसे कुछ नहीं होगा, अगर कोई बुरे इरादे से इसे उठाता है तो उसे इतना करंट लगेगा कि बहुत कम चांसेस बचेंगे उसके ज़िंदा रहने के। बेन का इरादा तो अच्छा था, बेन जानता था कि उसे कुछ नहीं होने वाला और बेन उस चाबी को उठा लेता है और चाबी को ताले में लगा देता है। तभी ताला खुलते ही वहाँ से एक बुक निकलती है जिसे खोलने की बेन बहुत कोशिश करता है लेकिन बुक नहीं खुलती। थोड़ी देर में वो बुक अपने आप उड़ते हुए हवा में जाती है और खुल जाती है और फिर उसके बाद वो बुक बोलने लगती है और कहती है कि किसने मुझे जगाया और उसे मुझसे क्या सवाल पूछना है, मेरे पास हर सवाल का जवाब है। तो बेन उससे अपना सवाल पूछता है कि सोन मीनार के तीनों दरवाजे के पीछे का राज क्या है। तो वो किताब बोलती है इसके पीछे का राज बहुत ही खतरनाक और बहुत ही पुराना और बड़ा राज है। तो क्या तुम ये राज जानना चाहते हो? बेन बोलता है मुझे किसी भी हाल में ये राज जानना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। अगर मैंने उस गड़बड़ को होने से नहीं रोका
तो शायद कुछ नहीं बचने वाला। मुझे ये तो नहीं पता कि उसके पीछे क्या है, लेकिन अब मुझे इतना ज़रूर पता है कि वहाँ कुछ बहुत ही खतरनाक है। अगर आपको भी जानना है कि वहाँ क्या है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। हैंक, जहाँ तक जिन्होंने देखा होगा पिछला पार्ट, जितने ने पिछले सभी एपिसोड देखे होंगे उन्हें पता ही होगा कि हैंक को हर छोटी सी छोटी बात पर गुस्सा आते रहता है। और हैंक आज भी काफ़ी गुस्से में है और अपने दोस्त पे चिल्ला रहा है कि सोन मीनार को बनाने के लिए बहुत सारे वर्कर्स चाहिए। तो ये गोल्डन टावर्स यानी सी सोन मीनार कैसे बनेगा, इतने सारे वर्कर कौन बुलाएगा। तो उसका दोस्त बोलता है इतना गुस्सा मत हो, मैं सारे वर्कर्स को बुलाता हूँ। तो वो एक जगह फ़ोन करता है और 100 वर्कर्स को बुला लेता है। अब वहाँ पे पूरे 100 वर्कर्स आ जाते हैं। फिर भी हैंक को गुस्सा आते रहता है और बोलता है क्या 100 वर्कर्स में काम हो जाएगा। वो हैंक का दोस्त बोलता है कि भले ही 100 वर्कर्स में काम ना भी हुए तो हमें इन्हीं में काम चलाना होगा, क्योंकि शहर से पूरे 100 वर्कर्स कम हो गए। अगर शहर में किसी को भी पता चल गया कि यहाँ पर सोने की बिल्डिंग बन रही है तो हर कोई इसे देखने आएगा, और जैसे ही ये बात पूरे शहर में फैलेगी यहाँ पर सारे लोग आएंगे और इसके पीछे का यहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर वाले भी आ जाएंगे और बोलेंगे इसे बनाने का मकसद क्या है। तो तुम उन्हें क्या जवाब दोगे। हैंक ये सब सोचते हुए अपना गुस्सा ठंडा करता है और कहता है ठीक है, जो भी है इन लोगों को जल्दी से बोलो काम शुरू कर दें सोने की बिल्डिंग के ऊपर। तो हैंक उन्हें बोलता है कि काम शुरू कर दो तुम लोग, और यहाँ पर एक सोने की बिल्डिंग बनाना है और बिल्डिंग को बनाने का काम जल्दी से जल्दी शुरू कर दो। अब वो सब हैंक को बोलते हैं बिल्डिंग सोने की बनवा रहे हो और हमें क्या मिलेगा। तो हैंक बोलता है तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, जितना सोना लेना रहेगा ले लेना, लेकिन ये बिल्डिंग मुझे हर हाल में तैयार चाहिए, चाहे तुम इसमें कितने भी दिन लगा दो, लेकिन ये बिल्डिंग मुझे चाहिए ही चाहिए। क्योंकि अगर किसी ने इसको बनाने में काम चोरी की तो उसे मैं यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। अब फिर उसके बाद हैंक को एक कॉल आ जाता है। अब वो कॉल किसका है चलिए देखते हैं। हैंक कॉल रिसीव करता है और उसके बाद बात करना शुरू करता है। तो कॉल में से आवाज़ आती है, हैंक तुमने मुझे बोला था बेन और उसके दोस्त की जासूसी करने के लिए, और मैं उन दोनों की पूरी रिपोर्ट, पूरी एकदम पक्की इन्फॉर्मेशन ले आया हूँ। तो अब सुनो, जब से तुम रेगिस्तान में सोन मीनार पे काम शुरू करवाना शुरू किए हो, उन्हें तो अभी तक ये नहीं पता कि तुम सिटी ऑफ गोल्ड से जितना सोना तुम्हें चाहिए था तुम उसके कई गुना ज़्यादा सोना भी लेकर आ चुके हो। तो हैंक बोलता है तो तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो, जबकि उन्हें अभी तक ये भी नहीं पता कि मुझे जितना सोना चाहिए था मैं सब सोना सिटी ऑफ गोल्ड से ला भी चुका हूँ। तो वो बोलता है अरे आगे की पूरी बात तो सुनो। वो दोनों सिटी ऑफ गोल्ड की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में बेन ने अपने दोस्त को भेज दिया तुम्हारी जासूसी करने के लिए, और तुम्हारे ऊपर जासूसी करके उसने तुम्हारी भी सारी रिपोर्ट बेन को बता दी। बेन को उसने बता दिया कि तुम सिटी ऑफ गोल्ड का सारा सोना ला चुके हो और अब तुम सोने की बिल्डिंग पर काम शुरू करने वाले हो। और तो फिर भी हैंक को कोई टेंशन नहीं होता और हैंक बोलता है कि इसमें गलत ही क्या है, जाने दो, वो लोग मुझे कभी नहीं रोक पाएंगे, और उन्हें तो ये भी नहीं पता कि मेरा असली मकसद है क्या। तभी हैंक देखता है पीछे वर्कर्स ने सोन मीनार का थोड़ा हिस्सा बनाकर रेडी कर दिया है। हैंक थोड़ा सा खुश हो जाता है, लेकिन तभी वो आगे बात करता है फ़ोन पे और उसे जिसका कॉल आया था वो बताता है कि अभी कुछ देर पहले ही बेन और उसके दोस्त दोनों आपस में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें बेन को काफ़ी शॉक्ड हो गया और उसने सोचा कि तुमने अगर सिटी ऑफ गोल्ड से इतना सोना ले लिया था
तो फिर तुम सोन मीनार क्यों बनवा रहे हो? यानी उसे यह अंदाजा तो लग गया कि उसके पीछे कुछ और मकसद है, ना कि कोई सोना चांदी। तो हैंक काफी घबरा जाता है और फिर उसे कॉल पे और आवाज़ आती है कि तुम्हारे मकसद के बारे में उन्हें पता जल्दी ही चल जाएगा हैंक। वो मकसद जो तुमने अभी तक हमें भी नहीं बताया, लेकिन उन्हें जल्दी ही उसके बारे में पता चलने वाला है। तो हैंक उनसे पूछता है कि उन्हें ये कौन बता सकता है। ये तो सिर्फ मुझे पता है, यहाँ तक कि मेरे आदमियों और मेरे दोस्तों को भी नहीं पता। तो उन्हें ये सब बताएगा कौन? तो उसे वो फ़ोन करने वाला आदमी बताता है कि थोड़ी देर पहले बेन को एक चाबी मिली, जिसे उसने एक ताले में लगा दिया और वहाँ से एक उड़ती हुई जाली किताब ली, जिसने बेन से एक सवाल पूछ लिया, जिस किताब को सारे सवालों के जवाब पता है। और बेन ने उससे पूछा कि बताओ, तीनों दरवाज़ों के पीछे क्या राज छुपा हुआ है? अब उन्हें जल्दी ही तुम्हारे सारे राज के बारे में पता चल जाएगा, और तुम्हारे सारे राज के बारे में पता चलते ही वो एक पल की भी देरी नहीं करेंगे और तुम्हें रोकने के लिए आना शुरू कर देंगे। और एक बार वो तुम तक पहुंच गए तो फिर कभी तुम अपनी सोन मीनार को और अपने असली मकसद को पूरा नहीं कर पाओगे। हैंक एकदम शॉक्ड हो जाता है और बोलता है ठीक है, उनकी और इन्फॉर्मेशन मुझे भेजते रहना, लेकिन अभी फ़ोन कट करो। वो फ़ोन कट करता है और एकदम शॉक्ड हो जाता है जब हैंक का दोस्त उसे देखता है और कहता है कि तुम इतने परेशान क्यों हो गए अचानक से? अभी तो तुम देखे थे कि सोन मीनार का इतना हिस्सा बन भी चुका है पीछे, और इतने खुश थे, अभी अचानक से तुम्हें क्या हो गया? तो हैंक उसे बताता है कि बेन को जल्दी ही हमारी सारी सच्चाई और सारे राज के बारे में पता चल जाएगा। तो हैंक का दोस्त बोलता है मजाक मत करो, तुमने वो राज हमें भी नहीं बताया, उस बेन को कैसे पता चलनेगा? तो हैंक उसे बताता है कि तुम क्या जानो, उसको एक किताब मिल चुकी है जो जादुई है और उसमें सारे सवालों के जवाब है, जिसमें ये जवाब भी है कि तीनों दरवाज़ों के पीछे क्या राज छुपा है। अगर एक बार बेन को वो राज पता चल गया तो वो बिना देरी किए हम लोगों को रोकने के लिए आना शुरू कर देगा, और हो सकता है वो ये बात शहर में भी फैला दे ताकि हम अपने काम को पूरा ना कर सकें। क्योंकि अगर किसी ने सवाल उठा लिया कि हम ये क्यों बनवा रहे हैं, तो फिर काफ़ी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और सब तो ये भी पूछेंगे कि इतना सारा सोना हमारे पास कहाँ से आया, तुम ये सब का जवाब कहाँ से दोगे? अब दोनों काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं। तभी कुछ वर्कर को जाकर देखते हैं तो देखते हैं सारे वर्कर लेटे पड़े हैं। अब वो हैंक उनसे बोलता है तुम लोग काम चोरी कर रहे हो, तुम लोगों को मैंने मुंह मांगी कीमत देने के लिए कहा था, लेकिन अब तुम लोग इतना आराम से काम कर रहे हो तो मैं तुम लोगों को 1 रुपया भी नहीं दूंगा इस काम के लिए। सारे वर्कर काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं ठीक है, तुम हमें 1 भी रुपया मत दो, हम भी तुम्हारे सोन मीनार को भी नहीं बनाएंगे और जाके ये बात सारे शहर में फैला देंगे। हमने तुम्हारी फ़ोन पर सारी बातें सुन ली हैं और ये बात हम पूरे शहर को बता देंगे, फिर तुम्हारा काम कभी पूरा नहीं होने वाला। हैंक काफ़ी डर जाता है और बोलता है ठीक है, मैं तुम लोगों को जितना मांगोगे उतना सोना दूंगा, मुंह मांगा सोना दे दूंगा, लेकिन मेरा काम बहुत ही जल्दी पूरा होना चाहिए। पहले मैंने कहा था कि चाहे तुम इसे बनाने में कितने भी दिन लगा दो, लेकिन इसे पूरा बनाकर जल्दी से जल्दी रेडी करो। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ तुम्हें जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके पूरे 24 घंटा काम करो और इसको रेडी कर डालो। ये बिल्कुल भी बचना नहीं चाहिए कहीं से, पूरा रेडी करो, मुझे इसमें जल्दी से जल्दी अपना पूरा काम ख़त्म करना है। वो वर्कर्स इतने सारे सोने की लालच में जल्दी जल्दी अपना काम करने लगते हैं। और अब आपको क्या लगता है कि क्या बेन अब हैंक को रंगे हाथों पकड़कर जेल में बंद कर देगा? क्या बेन हैंक को पकड़ लेगा? क्या बेन हैंक को रोक पाएगा? या फिर हैंक उस बेन के यहाँ तक पहुँचने से पहले
अपना सारा काम निपटा लेगा और जो उसे चाहिए अपना असली मकसद भी पूरा कर लेगा। इसका अब ये सब आपको देखने को मिलेगा इसके अगले पार्ट में। अगला एपिसोड देखने के लिए जल्दी से इस एपिसोड को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप अगला एपिसोड मिस ना करें। और जैसे ही अगला एपिसोड यूट्यूब पर अपलोड हो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए, तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। और एपिसोड 6 आपको जल्दी ही मिलेगा। और अब आपको एक टाइमिंग भी फिक्स करके मैं बता दूं, हर वीक आपको इस चैनल पर, लॉजिकल वर्ल्ड चैनल पर एक एपिसोड, हर वीक मंडे को एक एपिसोड बेन वर्सेस हैंक का और एक रिडल मिल जाएगा, जिस कम से कम 10 to 12 मिनट्स का जो रिडल होगा वो भी आपको मिल जाएगा। और 20 से 22 मिनट्स का एपिसोड आपको हर वीक में एक एपिसोड और एक रिडल आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आई हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी रिडल या फिर इसका अगला एपिसोड मिस ना करें। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। बेन बोलता है, क्या सच में यही है इस तीनों दरवाजे के पीछे की सच्चाई? किताब, हाँ यही इन तीनों दरवाजे के पीछे की सच्चाई है। तुम लोग यहाँ पर अच्छे इरादे से आए हो, जाओ और उस शैतान हैंक को रोक लो वरना फिर कुछ नहीं बचने वाला। बेन, ठीक है, हम अभी के अभी निकलते हैं। हैंक, सोन मीनार बन गया, अब मेरा मकसद होगा पूरा। अगर आपको जल्दी से जल्दी एपिसोड 6 देखना है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड वेरी वेरी थैंक्स फॉर वाचिंग दिस फुल एपिसोड 5। जल्द ही आपको मिलेगा एपिसोड